दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया टेस्ट मैच के तीसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ऐसा तूफान मचाया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। बुमराह और सिराज ने अपने बॉलिंग अटैक से इंग्लैंड की पूरी टीम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 60 ओवर में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन ठोक डाले थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम भारत को पहले टेस्ट मैच में हरा देगी, लेकिन तीसरे दिन जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारत की बॉलिंग अटैक के सामने इंग्लैंड की एक भी चाल नहीं चल पाई। तीसरे दिन इंग्लैंड की पारी को जो रूट और बेन डकेट मिलकर संभाल रहे थे। भारतीय टीम की तरफ से 61वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। जो रूट और बेन डकेट को बुमराह की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ियों के लिए एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए बुमराह ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 62वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, लेकिन सिराज की बॉलिंग अटैक के सामने बेन डकेट टिक नहीं सके और तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधा नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को बेन डकेट के रूप में तीसरा झटका लग गया। बेन डकेट अपनी टीम के लिए 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए, लेकिन जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर हैरी ब्रुक उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 278 रन था। हैरी ब्रुक के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में 4 रन जरूर खर्च किया, लेकिन बेन डकेट के रूप में अपनी टीम को बड़ी सफलता भी दिलाया। अब इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 282 रन था। इंडियन टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 63वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बाउलिंग स्पीड में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को बुला लिया, लेकिन जो रूट ने उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर जो रूट ने तगड़ा प्रहार किया, गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। इस तरीके से पहले गेंद पर जो रूट को 2 रन ही मिल सका, लेकिन अगली ही गेंद पर रूट ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। शुभमन गिल का यह प्रयोग टीम इंडिया के लिए काफी मांगना साबित हुआ और अर्शदीप ने अपने इस ओवर में 6 रन खर्च कर दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 288 रनों तक पहुंच गया था। 64वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बुमराह ने पहले ही गेंद पर दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को अपने जाल में फंसाया और विकेट कीपर पंत के हाथों के पकड़वाकर जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को जो रूट के रूप में तगड़ा झटका लग गया। रूट अपनी टीम के लिए सिर्फ 27 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। जो रूट का विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए मैदान पर खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उतर चुके थे। इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 64वें ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि उनका यह ओवर मेडन रहा और जो रूट के रूप में इंग्लैंड की टीम को उन्होंने बड़ा झटका भी दे दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 288 रन था।
टीम इंडिया की तरफ से 65वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद को बेन स्टोक्स ने बाउंड्री की तरफ धकेल दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा की शानदार फील्डिंग की वजह से उन्हें चौका नहीं मिल पाया और बेन स्टोक्स दौड़कर 3 रन बटोर लिए। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे हैरी ब्रुक। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की दूसरी गेंद पर हैरी ब्रुक के रन आउट का चांस बना, लेकिन केएल राहुल के मिस फील्डिंग की वजह से हैरी ब्रुक को जीवन दान मिल गया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और आखिरी 4 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 4 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 292 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट लेने काफी जरूरी हो गया था। 66वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। आते ही बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि बेन स्टोक्स के होश उड़ गए। जसप्रीत बुमराह ने ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को 5वां झटका दे दिया। बेन स्टोक्स अपनी टीम के लिए सिर्फ 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से भारतीय टीम को बेन स्टोक्स के रूप में बड़ी सफलता मिल गई। इंग्लैंड के 5 बड़े बल्लेबाजों के पेवेलियन लौट के बाद अब इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में फंसती हुई दिखाई दे रही थी, जहां एक छोर से इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हैरी ब्रुक मैदान पर डटे हुए थे। बेन स्टोक्स का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए जसप्रीत बुमराह ने अगले ही गेंद पर स्मिथ को एलबीडब्ल्यू करके बैक टू बैक इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दे दिए। जैमी स्मिथ अपना खाता भी नहीं खोल सके और कोई रन बनाए वापस लौट गए, लेकिन अभी भी एक छोर से हैरी ब्रुक इंग्लैंड की पारी को संभाले हुए थे और उनके साथ देने के लिए क्रिस वॉक्स मैदान पर उतर चुके थे। अब इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 292 रन था। इस तरीके से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपने रफ्तार के जादू से इंग्लैंड के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 67वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा के ओवर से हैरी ब्रुक और क्रिस वॉक्स दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल और डबल की मदद से 4 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 296 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 68वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा और इस ओवर में दोनों बल्लेबाज 3 रन ही जोड़ सके। अब इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 299 रन। इन दोनों खिलाड़ियों ने काफी देर तक इंग्लैंड की पारी को संभाल कर रखा। देखते ही देखते मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 85 ओवर तक 333 रनों तक पहुंचा दिया। इंडियन टीम के कप्तान शुभमन गिल ने नीतीश कुमार रेड्डी से लेकर रविंद्र जडेजा, यहां तक कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था। 86वें ओवर में शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार सिराज ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए हैरी ब्रुक और क्रिस वॉक्स को जकड़ कर रखा। दोनों बल्लेबाजों को सिराज की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद सिराज ने चौथी गेंद पर हैरी ब्रुक को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच पकड़वाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का 7वां विकेट गिर गया। हैरी ब्रुक अपनी टीम के लिए 29 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 333 रन। हैरी ब्रुक का विकेट गिरने के बाद क्रिस वॉक्स का साथ देने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आ चुके थे। आते ही शोएब ने सिंगल लेकर स्ट्राइक क्रिस वॉक्स को दे दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि क्रिस वॉक्स ज्यादा से ज्यादा गेंद खेले। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी के जादू से क्रिस वॉक्स को अपने जाल में फंसाया और क्रिस वॉक्स को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड को 8वां झटका दे दिया। अब इंग्लैंड की पारी समाप्ति की तरफ बढ़ रही थी।
इस तरीके से इंग्लैंड की टीम 334 रनों के स्कोर पर अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी और उनके पास अब बैटिंग करने के लिए कोई भी प्रॉपर बल्लेबाज नहीं बचा था। क्रिस वॉक्स का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की पारी को शोएब बशीर और जोश टंग मिलकर संभाल रहे थे। वही टीम इंडिया की तरफ से 87वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। शोएब बशीर और जोश टंग के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था, इसलिए दोनों बल्लेबाज सिर्फ अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इसके बाद 88वें ओवर में रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर ने छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 340 रनों तक पहुंचा दिया। 89वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और 3 रन जोड़ लिए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 343 रन। टीम इंडिया जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट करने के फिराक में थी। इसीलिए कप्तान शुभमन गिल ने 90वें ओवर में गेंद को जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर जोश टंग ने चौका लगा दिया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए जसप्रीत बुमराह ने दूसरी ही गेंद पर जोश टंग को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का 9वां विकेट गिर गया। अब इंग्लैंड की टीम ऑल आउट होने से सिर्फ 1 विकेट दूर थी। जोश टंग का विकेट गिरने के बाद अंत में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जैमी ओवर्टन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शोएब बशीर को दे दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर शोएब अपना विकेट गंवा बैठे और जसप्रीत बुमराह ने उन्हें यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरीके से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने अपने इस पारी में 24 ओवर गेंदबाजी करके 5 विकेट अपने नाम किया। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने भी 27 ओवर फेंका और इंग्लैंड के 5 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाकर इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपने बॉलिंग अटैक से इंग्लैंड की पूरी टीम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, बुमराह और सिराज की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।